मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं बच्चों आप लोगों को डेंगू के बारे में बताऊंगी कि डेंगू जिसके कारण आप देख रहे हो कि अधिकांश लोग वर्तमान में डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक गंभीर, जानलेवा और भयावह बीमारी है। अत्यंत भयावह बीमारी है जो फैलता है एक प्रकार के विषाणु से, एक प्रकार के वायरस से। एक प्रकार के अरबो वायरस के कारण फैलता है और जो अरबो वायरस है वह एडेज प्रजाति के मच्छरों में रहता है और जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु, डेंगू का विषाणु अरबो वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे डेंगू रोग से पीड़ित कर देता है। जो एडेज प्रजाति के मच्छर हैं उनमें से मुख्य दो, एडेज एजिप्टी और एडेज एल्ब्रोफिक्टस, ये मुख्य रूप से डेंगू रोग फैलाते हैं और इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है जिसके कारण शरीर का जोड़ जोड़ तक दर्द करने लगता है। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। मतलब इतनी तेज दर्द होता है इसमें पूरे बदन में, ऐसा लगता है हड्डियाँ टूट जाएंगी, लगता है मसल्स में किसी ने छेद कर रखा है, ऐसा लगता है कि मांसपेशियों को कोई सुई से चीरा लगा रहा है। इतनी दर्द होता है इसमें डेंगू वाले रोग में। और डेंगू एक प्रकार का संक्रामक रोग है, कॉन्टामिनेटेड रोग है। हैजा के बाद इसी रोग का दूसरा स्थान है जिसके कारण अधिकांश लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियन क्षेत्रों, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में डेंगू के कारण हजारों बालकों की मृत्यु हो जाती है और लाखों लोग, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, किशोर हो, सबको ये अपनी गिरफ्त में डेंगू लेता है। डेंगू बीमारी ऐसा नहीं है कि बालकों को ही होगा, यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को होता है और कई लोगों की मृत्यु डेंगू के कारण हो जाती है। ऐसा अनुमान है कि दक्षिण पूर्वी एशियन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हर साल लगभग 20 से 30 लाख लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं, जिनमें से 2 से 3 लाख लोग डेंगू के कारण जमराज के गोद में सो जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है डेंगू के कारण। और अभी पिछले 2 महीने में आप देख रहे हो कि जब कोरोना ने अपना पांव पसार रखा है और जब कोरोना थोड़ा शांत हुआ है तब डेंगू ने अपना पूरा साम्राज्य फैला रखा है। अस्पताल में डेंगू के खूब रोगी हैं, अक्सर आप अखबार पढ़ती होंगी तो आपको मालूम होगा, समाचार पत्र के माध्यम से आप सुनते होंगे। तो 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रतिवर्ष पूरे विश्व में। अगर इसके थोड़ा सा हम देखते हैं कि कहाँ फैलता है, तो डेंगू रोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, और जो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, उसमें व्यापक रूप से फैला हुआ रहता है। विश्व के लगभग 100 देश डेंगू रोग से ग्रस्त होते हैं और विश्व जनसंख्या के, जितना भी विश्व की जनसंख्या है उसमें से लगभग 30 से 40% लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं। और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में यह रोग सन 1997 में 1997 में बड़ी तेजी से फैला था। WHO, जिसे हम जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ने 1998 में डेंगू के कारण 15,000 लोगों की मृत्यु होने
की पुष्टि की थी और बताया था कि डेंगू के कारण 1.4 लाख लोग इससे ग्रसित हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 मिलियन लोग इस रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं। इनमें से 4 लाख लोगों को डेंगू रक्तस्रावी ज्वर, डेंगू हिमोरेजिक फीवर हो जाता है, जो कि डेंगू की गंभीर स्थिति है। वर्तमान में डेंगू भारत, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि में स्थानिक महामारी की तरह फैला हुआ है। अगर डेंगू सिंड्रोम संक्रमण का वर्गीकरण करोगे तो आप देखोगे कि डेंगू सिंड्रोम संक्रमण को आप 3 वर्गों में बांट सकते हो। 3 वर्गों में आप क्लासिफाई कर सकते हो। पहला होता है डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर। दूसरा होता है डेंगू रक्तस्रावी ज्वर, डेंगू हिमोरेजिक फीवर। और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्या है? 3 वर्गों में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला डेंगू फीवर, सेकेंड है डेंगू रक्तस्रावी ज्वर और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर के बारे में अगर आप जानना चाहती हैं तो आप देखिए, डेंगू ज्वर की स्थिति में रोग इतना खतरनाक होता है कि रोगी की एक एक पेशियां, एक एक हड्डियां दुखने लगते हैं और इसमें ठंड के साथ जाड़ा लग कर के तीव्र बुखार होता है। बरसात के मौसम में देखोगे तो डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। इसीलिए भी मैंने आपको बताया कि जब बरसात का मौसम होता है और जब मच्छर जगह जगह पनपते हैं, मच्छरों का आक्रमण अधिक होता है तो डेंगू का प्रकोप भी बढ़ जाता है। कभी कभी डेंगू महामारी का रूप धारण कर लेता है। जैसे बरसात के मौसम में अगर राजस्थान में आप देखो और जोधपुर का जो कई सारे अस्पताल हैं उनमें बेड नहीं है। डेंगू रोगी के लिए एक अस्पताल में बेड नहीं है। उनकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे करें, यह अस्पताल प्रशासन के लिए एक बड़ा माथाफोड़ी का काम है। अब उद्भवन काल अगर आप देखोगे, इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये मनुष्यों में 3 से 10 दिन तक होता है। कई बार 5 से 6 दिन तक लग जाते हैं और मच्छरों में यह 8 से 10 दिन तक का होता है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखोगे तो मनुष्य में 3 से 10 दिन और कई बार 5 से 6 दिन तक भी होता है, मच्छरों में 8 से 10 दिन तक होता है। अगर इसका फास्ट फैक्टर देखोगे आप तो मैंने पहले भी कहा, यह केवल बालकों में नहीं होता है, यह सभी उम्र की स्त्री और पुरुषों में होता है। और सभी उम्र के लेडीज और जेंट्स, जिसमें किशोर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बालक भी होता है, युवा भी होता है, सभी से ग्रसित हो जाते हैं। अगर आप संक्रमण के उपादान देखेंगे, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, तो मनुष्य एवं मच्छर मुख्य रूप से एडेज एजिप्टी जो मच्छर है वही इस संक्रमण को फैलाने का काम करता है। लक्षण देखोगे तो अचानक तेज ठंड के साथ बुखार आएगा, हड्डी तोड़ बुखार है तो आप सोच सकते हो कि सिर में दर्द, बदन में दर्द, पेशियों में दर्द, अस्थि जोड़ों में दर्द, बहुत तेज दर्द होता है।
और तीसरा लक्षण, बुखार लगने के 24 घंटे के भीतर नेत्र गह्वर, जो आँखों की कैविटी है, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। चक्कर आना, कब्ज, स्वाद में परिवर्तन, ये सब तो बुखार जब आता है तो आप देखोगे कि खाने का मन नहीं करेगा, रुचि नहीं लगेगी, खाना नहीं खाओगे तो कब्जियत आएगी, चक्कर आने लगेगा, तो इसके लक्षण हैं। और गले में खराश, बुखार 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, बहुत अधिक कमजोरी हो जाती है। डेंगू होने के 3 से 4 दिन में शरीर में दाने या पित्ती उभर आते हैं। पित्तियाँ दानों की शुरुआत छाती एवं धड़ से होती है, जो हाथ पैरों जांघ तक फैल जाता है। चेहरे पर कम ही दाने देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में जो दाना होता है वह पिन के नोक के बराबर होता है, जो बाद में फैलकर मैकुलोपैपुलर हो जाते हैं। इन दानों में खुजली मचने लगती है और वहाँ की त्वचा काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। 2 से 3 दिन के बाद देखोगे तो दाने सूखने लगते हैं और वहाँ की त्वचा उतरने लगती है। बुखार 4 से 5 दिनों में उतर जाता है और कभी कभी बुखार 7 से 10 दिन तक बना रहता है। ऐसी स्थिति में रोगी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, वह बहुत अधिक दुर्बल और कमज़ोर होता है। इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बारे में, डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के बारे में, तो यह डेंगू जब भी बुखार नहीं ठीक हो पाता है, ठीक है, तब इसी का ये तीव्र और बिगड़ा हुआ रूप होता है। यह एक से अधिक डेंगू वायरस के संक्रमण से फैलता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। उचित उपचार के अभाव में कई रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। फैलाने वाला कारण क्या है? वही मच्छर, एडेज एजिप्टी। उद्भवन काल क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड तो 4 से 6 दिन। समझ गए? लक्षण देखोगे तो तेज बुखार आता है और तेज बुखार इतना 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इतना तेज बुखार आता है कि रोगी का चेहरा तो तमतमाए हुए लाल की तरह लाल हो जाता है। सिर दर्द, चक्कर आना, बेचैनी, व्यग्रता, उल्टी, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेट में दर्द और अधिक जठरीय परेशानी, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है। शरीर पर पहले भी बताया खसरा, तो जो लक्षण पहले मैंने बताया आपको, उसी तरह से शरीर पर मिजल्स के समान दाने निकल आते हैं। प्लाज्मा लीकेज होने लगता है, रक्त वाहिनियों में रक्त का बहाव रुक जाता है। रोग की तीव्रता की स्थिति में रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और तीसरा जो इसका है वह है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वह डेंगू बुखार और डेंगू रक्तस्रावी बुखार की तरह ही उभरता है इसमें, परंतु रोग की जटिलता बढ़ते जाती है। और इस स्थिति में देखोगे कि रोगी का नाड़ी दाब 20 मिलीमीटर मरकरी अथवा इससे भी कम हो जाता है और जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो व्यक्ति की डेथ निश्चित हो जाती है। रोगी को छटपटाहट होने लगती है ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा तो, और जो त्वचा है वो आपकी बड़ी चिपचिपी हो जाती है। उपचार अगर देखोगे तो क्या करना चाहिए? कोई भी बीमारी होती है, चाहे आपको दस्त लगे, बुखार लगे, उल्टी लगे, तो सबसे पहले रोगी को तो बिस्तर पर पूर्ण आराम दिया जाना चाहिए। दूसरा, बुखार उतरने की दवा दी जानी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल है, कालपोल है, उस तरह की दवा दी जानी चाहिए। लेकिन दवा डॉक्टर की सलाह से दें। बुखार उतरने की जो भी दवा है वो डॉक्टर के सलाह से दिया जाना चाहिए। बुखार कम करने के लिए रोगी के सिर, हाथ, पैर, छाती, पीठ आदि को ठंडा पानी में तौलिया भिगा करके या कोई और टॉवल भिगा करके किसी और सूती कपड़े से या किसी अन्य कपड़े से उसको पोंछना चाहिए, जिससे कि जो तेज़ बुखार है 103 डिग्री से 104 डिग्री वह कम हो जाए। बुखार उतारने हेतु आप अपने मन से कोई दवाई मत दीजिए। अगर अपने मन से आप दवाई देती हैं तो इसका घातक परिणाम हो सकता है।
इससे रोगी का स्थिति बिगड़ सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह से आप किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन मत दीजिए, बल्कि आप डॉक्टर को दिखा करके उनके सलाह अनुसार जो दवाई देते हैं उनको दीजिए। हाँ, आप रोगी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, उस पर नज़र रखिए, उसे खिलाते पिलाते रहिए। रोगी को दाल का पानी, फलों का रस, सूप इत्यादि तरल आहार पर्याप्त मात्रा में दीजिए। डायरिया, वमन अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स या नमक चीनी का घोल पिलाना चाहिए। फिर रोग की तीव्रता की स्थिति में रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं और इलाज शुरू करें। अब नियंत्रण एवं बचाव के उपाय अगर आप देखेंगे तो अब बचाव का उपाय क्या होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आप प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे। तो सबसे पहले फैल किससे रहा है, मच्छर से। तो मच्छर जहाँ से फैलता है उस स्रोत को बंद कर दीजिए। जैसे कूलर है, कूलर में पानी है, या कोई गड्ढा आपके आसपास में है, या कोई टिन में पानी भरा हुआ है, या कहीं भी जहाँ पानी का जमा हो रहा है, जहाँ मच्छर पनपने का चांस है, जो उस स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ताकि मच्छर ना पनपेगा और ना ही उसको खाएगा। और अगर मच्छर पनप गया है तो मच्छर को काटने से बचें, ठीक है। तो इसके लिए आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, हाथ पैरों में सरसों का तेल लगा सकते हैं। दूसरा, जहाँ कहीं भी मच्छर अंडा देता है उन स्थानों को पूरी तरह से विसंक्रमित कर दें, जिससे कि अंडा और लार्वा पूरी तरह से मर जाए। घर के कोने कोने की सफाई करें। इसीलिए दीपावली के अवसर पर हम क्या करते हैं, घर की कोने कोने की सफाई करते हैं। मच्छरों से बचाव हेतु मैंने अभी आपको बताया, मच्छरदानी लगाएं, मच्छर मार दवाइयों का प्रयोग करें, हाथ पैरों में सरसों का तेल लगाएं, या मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाकर सोएं। और सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक व्यक्ति में जन जन में डेंगू के बारे में चेतना और जागृति उत्पन्न करें। अभी तक जैसे कोरोना के लिए कोई टीका उपलब्ध हुआ है, लेकिन डेंगू से बचाव के लिए कोई टीका विकसित नहीं हो सका है। तो इसके लिए आपका एक ही काम है, डेंगू से अगर बचाव करना है और चाहते हैं तो मच्छरों को मारें, मच्छरों से दोस्ती नहीं रखें। जहाँ कहीं भी मच्छर पनपने का आसार है, चांस है, जहाँ उसको मच्छरों को ख़त्म करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के लिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं बेटे।